नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 फरवरी बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुधवार सुबह मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने आएंगी। उनके दौरे से पहले पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया, तो वहीं बालाजी मंदिर की आकर्षक सजावट की गई है। यहां ट्रस्ट द्वारा मंदिर के गर्भगृह को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। वहीं मंदिर के भीतरी भाग और बाहरी हिस्से को भी रोशनी और झांकियों से सजाया गया है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मंदिर ट्रस्ट ने विशेष इंतजाम किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनते ही विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की देश भर के किसानों की लंबे समय से लंबित मांग है और सत्ता में आने पर सबसे पहले किसानों की इस मांग को पूरा किया जाएगा। गांधी ने कहा, किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। ये कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित करके उनका जीवन बदल देगा। कांग्रेस की गारंटी। राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में देवनारायण जयंती पर 16 फरवरी को अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने मंगलवार दोपहर को एक आदेश जारी किया है। दरअसल शिक्षा विभाग के वार्षिक कैलेंडर में अवकाश की सूचना नहीं थी। ऐसे में शिवरा पंचांग में ही संशोधन करते हुए देवनारायण जयंती पर राज्य भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में अवकाश की घोषणा की गई है। इसी संबंध में राज्य सरकार ने भी अवकाश की घोषणा पूर्व में कर रखी है। भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार में किए गए 200 से ज्यादा बड़े फैसलों और विवादित टेंडर्स की जांच शुरू कर दी है। गहलोत राज के फैसलों के रिव्यू के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में मंगलवार को 16 विभागों के मामलों पर चर्चा की है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में यह तय हुआ है कि अब हर विभाग के मंत्री और प्रमुख सचिव गहलोत राज के फैसलों की अपने स्तर पर जाँच करेंगे। राजस्थान में 3 सीटों पर होने जा रहे राज्यसभा चुनाव निर्विरोध होने के आसार बन गए हैं। बीजेपी 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है, तीसरा नहीं उतारेगी। कांग्रेस भी 1 सीट पर ही उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में चुनाव निर्विरोध होंगे। कांग्रेस आज कल में अपने एक उम्मीदवार की घोषणा कर देगी। बीजेपी के दोनों उम्मीदवार कल 15 फरवरी को नामांकन भरेंगे। कांग्रेस की भी आखिरी दिन नामांकन भरने की तैयारी है। 16 फरवरी को नामांकनों की जाँच होगी। 20 फरवरी को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। बीजेपी के तीसरा और कांग्रेस के दूसरा उम्मीदवार घोषित नहीं करने के कारण निर्विरोध चुनाव होगा। चुनाव होने के कारण 27 फरवरी को वोटिंग नहीं होगी। 20 फरवरी को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। इसी दिन शाम को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। राजस्थान के सरकारी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीनियर टीचर्स की भर्ती के लिए प्रक्रिया तेज हो गई है। बीकानेर संभाग में करीब 150 कैंडिडेट्स को नियुक्ति दी जानी है। इसके लिए बीकानेर में आज बुधवार को काउंसलिंग होगी। संयुक्त निदेशक ने बताया कि अंग्रेजी विषय में वरिष्ठ अध्यापक के 148 कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। इस दौरान टीचर्स की नियुक्ति के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स पूरे कराने के साथ ही अन्य तैयारियां की जाएंगी। जयपुर पुलिस मुख्यालय ने राजनीतिक व अवांछित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त सीएलजी सदस्यों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। ये आदेश एडीजी कम्युनिटी पुलिसिंग बीएल मीणा ने सभी रेंज आईजी और एसपी को जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार ऐसे व्यक्ति की तत्काल सदस्यता समाप्त कर दी जाए जिसके खिलाफ किसी भी प्रकार के आपराधिक रिकॉर्ड हो। एडीजी बीएल मीणा ने बताया कि समाज में शांति व्यवस्था और सद्भाव कायम करने के उद्देश्य से जनता और पुलिस के बीच आपसी सहयोग और समन्वय के लिए सामुदायिक संपर्क समूह का गठन किया गया था। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस थानों के औचक निरीक्षण के दौरान सामने आया है कि कुछ सीएलजी सदस्य राजनीतिक, अवांछनीय एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। अलवर जिला अस्पताल में बाथरूम की हालात खराब मिलने पर शिकायत करने के लिए अफसरों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। बाथरूम पर बाहर गेट पर क्यूआर कोड लगा मिलेगा, उसे स्कैन कर शिकायत कर सकेंगे। मंगलवार को अलवर कलेक्टर आशीष गुप्ता ने जिला अस्पताल में बारकोड का विमोचन किया। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने किसानों से जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाने चाहिए। देश की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनियों में से एक टाटा पावर के राजस्थान के
बीकानेर में सोलर पावर प्लांट शुरू करने से जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, वहीं इस प्लांट में पैनल की सफाई स्वचालित मशीन से करने से प्रतिदिन 12 लाख लीटर पानी की बचत भी की जा रही है। बीकानेर के नूरसर में 225 मेगावाट से अधिक का करीब 2,500 हेक्टेयर में स्थित इस प्लांट क्षेत्र के ग्रीन क्षेत्र के रूप में विकसित होने से यहाँ वर्षा भी अधिक होने लगी है। इसके लगने से यहाँ बंजर पड़ी भूमि का किसानों को उचित मूल्य मिलने के साथ ही बड़ी मात्रा में बिजली बनने से आने वाले समय में जब और ज़्यादा बिजली बनने लगेगी तो बिजली के दामों में भी कमी आएगी। रेल मंत्रालय ने बीना कोटा बीना के मध्य आज 14 फरवरी से अनारक्षित मेमू विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय किया है। कोटा मंडल के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि गाड़ी संख्या 06633 कोटा बीना मेमू स्पेशल रेलगाड़ी 14 फरवरी से प्रतिदिन कोटा से दोपहर 3:15 बजे प्रस्थान कर रात 10:40 पर बीना स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में गाड़ी बीना कोटा मेमू विशेष रेलगाड़ी 14 फरवरी से प्रतिदिन बीना स्टेशन से शाम 5:20 पर प्रस्थान कर रात 12:50 पर कोटा स्टेशन पहुंचेगी। राजस्थान में अजमेर जिले के किशनगढ़ हवाई अड्डे से स्टार एयर की दिल्ली उड़ान 16 फरवरी से शुरू होगी। जानकारी के अनुसार स्टार एयरलाइंस जल्द ही समय सारणी घोषित करेगा, लेकिन सप्ताह में 4 दिन सोमवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को विमान सेवा उपलब्ध कराया जाना तय है। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के शाहजहांपुर के पास हरियाणा की सीमा लगे क्षेत्र में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर किसानों की हलचल पर विशेष निगरानी रख सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। नागौर की पुराना जिला अस्पताल की बिल्डिंग में लगे सामान को चुराने का मामला सामने आया है। श्री वल्लभ रामदेव पित्ती राजकीय चिकित्सालय के भवन से बड़ी संख्या में खिड़की दरवाजे गायब हैं। हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग में चोरों ने एल्यूमिनियम के एंगल, शीशे, ग्रेनाइट, बिजली का सामान और चैम्बर चोरी कर लिए। इसके बावजूद पुलिस में अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। 2 दिन पहले जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव के निरीक्षण के बाद जब अस्पताल प्रबंधन ने पूरे भवन का मुआयना किया तो वारदात का खुलासा हुआ। फिलहाल भवन की मरम्मत की जा रही है। राजस्थान में भी किसान आंदोलन को लेकर हलचल तेज हो गई है। राजस्थान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा कि मंगलवार को 2 जिलों में किसानों की मीटिंग हुई है। इसमें दिल्ली कूच करने का निर्णय किया गया है। वहीं आंदोलन के कारण हरियाणा पंजाब बॉर्डर से लगते श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में इंटरनेट बंद रहा। किसानों को दिल्ली जाने की चेतावनी को देखते हुए बॉर्डर के कई क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात है। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ कीले भी बिछाई गई है। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे के शाहजहांपुर बॉर्डर पर भारी वाहनों को दिल्ली नहीं जाने के लिए कहा गया है। यहां तैनात पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जरूरी होने पर ही दिल्ली जाएं। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।